नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और मैं आपके साथ फिजिक्स फैकल्टी के साथ जुड़ रहा हूँ। तो आज देखो, एक पहला चैप्टर है हमारा 12th क्लास का। पहला ही चैप्टर है और पहली यूनिट है, पहला ही चैप्टर है। यूनिट स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। पहली यूनिट है, यानी यूनिट पहली है, उसमें नाम है स्थिर वैद्युतिकी। पहले मैं आपको देखो चैप्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर चैप्टर स्टार्ट करूँगा, उसका इंट्रोडक्शन बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, इसमें पहली यूनिट बता रहा हूँ, कौन सी? इकाई। इकाई इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट, ठीक है। तो इसका नाम है, पहली यूनिट का नाम स्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये पहली यूनिट है और इसका पहला ही चैप्टर है। देखो, पहली यूनिट में हमारे चैप्टर है, जैसे उसमें से पहला चैप्टर है हमारा। कौन सा चैप्टर है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो चैप्टर मैंने बता दिया है, पहली यूनिट है फिजिक्स में, यानी भौतिकी बोलते हैं। पहली यूनिट है इकाई। इकाई कौन सी? स्थिर वैद्युतिकी। देखो, पहले ही इसमें आ रहा है स्थिर वैद्युतिकी। क्या आ रहा है? स्थिर वैद्युतिकी। तो इसमें सबसे पहले आता है आवेश। देखो, तुम जब चैप्टर पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ाएंगे, तो इसमें देखो पहला ही नाम क्या आ रहा है? स्थिर। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। तो हम क्या पढ़ेंगे? आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है या आवेश होता है, तो वो कब है? जब स्थिर मतलब नाम दिया गया है इसका, तो वो रुका हुआ है। क्या है वो? रुका हुआ। रुका हुआ। तो हम कैसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे? रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बच्चों, आप जरूर कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, फिजिक्स पढ़ के कैसा लग रहा है। क्योंकि जब तक तुम कमेंट में हमें नहीं बताओगे, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, आप नहीं रेस्पॉन्स करोगे, तो हमें नहीं समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखो, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रुके हुए आवेश के बारे में। पूरी यूनिट में यही चलेगा। क्या चलेगा हमारा? पी, यानी ऑल, जो पूरा जो इकाई है हमारा स्थिर वैद्युतिकी, इसमें यही चलेगा। रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? जैसे कि और भी आगे यूनिट हैं। पहली फिजिक्स, हम पहली फिजिक्स, यानी देखो 12th फिजिक्स के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। पहला पार्ट होता है पार्ट फर्स्ट और एक होता है पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में हम यानी कि किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के बारे में। सबसे पहली यूनिट में रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आवेश को हम गति कराएंगे। क्या कराएंगे? गति कराएंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रुके हुए आवेश के बारे में। तो शुरू करते हैं। चलो देखो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हम अपने नए चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपके हमें पूरे सपोर्ट की, सजेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हमें आप ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। तो देखो, पाठ का नाम क्या है, यानी चैप्टर, हिंदी में लिख देता हूँ मैं पाठ 1। क्या लिख देता हूँ? पाठ 1। और पाठ का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या बोलते हैं? क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? फील्ड्स। तो देखो, सबसे पहले इसमें वैद्युत शब्द आ गया। क्या आ गया? वैद्युत शब्द। हम चैप्टर, जैसा चैप्टर है उसी के ही हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है, जैसे इंग्लिश में चैप्टर होता है एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो उसमें हम उसके बारे में ही तो पढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस में तो कई चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या है? पहला वर्ड क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। तो आवेश को इंग्लिश में हम सभी लोग, मैंने बता चुका हूँ पहले ही, क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज, ठीक है। तो वैद्युत क्या होता है? सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि वैद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। क्या है?
वैद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। तो हम यानी वैद्युत की डेफिनेशन में वैद्युत को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? वैद्युत ऊर्जा का एक रूप है। और देखो ऊर्जा हमें पहले ही बता चुके हैं, 11th क्लास में तुमने पढ़ा भी होगा, तुम्हारे जो अध्यापक है उन्होंने पढ़ाया भी होगा, जैसे तुम्हारे स्कूल में या ट्यूशन में किसी में भी, तो उन्होंने बताया होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो वैद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। और किस रूप में? वो आवेश के रूप में। किसके रूप में? वो आवेश के रूप में। ठीक है, तो ये पहला हमारी जो डेफिनेशन थी क्या थी? वैद्युत। क्या थी? वैद्युत। वैद्युत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वैद्युत ऊर्जा सॉरी, वैद्युत ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? वैद्युत ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, इसके बाद आता है आवेश। क्या आता है? आवेश। अब देखो यहीं से ही हमारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। पूरी जो यूनिट है फर्स्ट फिजिक्स है, जिसे भाग 1 बोलते हैं, इसके ऊपर पूरी कहानी है। आवेश के ऊपर कहानी है। आवेश को सबसे पहले हम रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? रुके हुए आवेश। तो आवेश क्या होता है? सभी बच्चों का यही क्वेश्चन होना चाहिए कि आवेश होता क्या है, इसको समझाया कैसे जा सकता है कि आवेश ये होता है, हम बता सकें कि कोई हमसे पूछे, किसी ने हमसे पूछ लिया कि आवेश क्या होता है, इसको ऐसे ही डिफाइन करो कि आवेश को समझाओ क्या होता है। तो देखो आवेश क्या होता है, जनरली भाषा में आवेश को हम समझाएं कि सर्दियों के दिनों में जब हम क्या हो जाता है, सर्दियों के दिनों में ठंड लगती है। क्या लगती है? ठंड लगती है। तब हम अपने हाथों को इस तरीके से रगड़ते हैं। किस तरीके से रगड़ते हैं? इस तरीके से। तो हमारे हाथों में एक गर्माहट पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्माहट पैदा हो जाती है। और हम क्या महसूस करने लगते हैं? एक गर्मी महसूस करने लगती है। तो देखो आवेश, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन नहीं समझाऊंगा, क्या करूंगा? मैं समझाऊंगा कि होता क्या है, जनरली भाषा में इसे कैसे फील किया जा सकता है कि आवेश। अच्छा एक बात बताओ कि आवेश को हम क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं बताऊंगा अपनी भाषा में, जनरली भाषा में जैसे हम बता सकते हैं इसे। तो मैंने क्या बताया है कि आवेश को किस तरीके से हम महसूस कर सकते हैं? घर्षण द्वारा। तो आवेश उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है? घर्षण। क्या है? घर्षण, फ्रिक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, हाँ ठीक है, चलो तो देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे आवेश क्या होता है। कि देखो आवेश, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम अपने जो नोट्स बनाएंगे उसमें, हम सबसे पहले क्या डालेंगे? आवेश। तो आवेश क्या है? जब दो विशेष प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। क्या समझा हमने? कि जब दो विशेष प्रकार की, देखो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, विशेष प्रकार की, कैसी होनी चाहिए? वो विशेष प्रकार की वस्तु होनी चाहिए। जब उन दोनों वस्तुओं को हम रगड़ेंगे तो वो कैसी हो जाएंगी? वो आवेशित हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? वो आवेशित। ठीक है, तो जब दो विशेष प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं कैसी हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? तो देखो अब इसके बाद आता है आवेश के प्रकार। क्या आता है? आवेश के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वैसे तो बता दिया है, आवेश को बता दिया क्या होता है, लेकिन अगर एक वस्तु पे आवेश आ रहा है, मान लो दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ रहे हैं,
तो एक वस्तु आवेशित हो रही है, तो जैसे दोनों ही वस्तुएं आवेशित होंगी, वो किस प्रकार से आवेशित होंगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आवेश उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई ये वस्तु है या कोई ये परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसमें वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो जब तो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रगड़ेंगे तो उसमें हीट उत्पन्न होगी, हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्माहट होगी। तो ये बस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हीट लेकर के क्या हो जाते हैं? उत्तेजित यानी एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं तो ये फिर इधर उधर भागते हैं, यानी एक इन्हें एक प्रकार की ऊर्जा मिल जाती है। तो ये मान लो एक दूसरी वस्तु उस वस्तु पर चले जाते हैं या इस वस्तु से इस वस्तु पर आ जाते हैं। समझ में आया? आवेश क्या होता है? आवेश एक प्रकार का एक गुण है, क्वालिटी है। ये क्या? ये क्वालिटी है। ठीक है। तो अब क्या है? आवेश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आवेश होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, उनमें से पहला कौन सा होता है? धनावेश, जिसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और इसे नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है। तो धनावेश और ऋणावेश क्या होता है? तो देखो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो देखो, मान लो ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। समझना मेरी बात को ध्यान से, समझो। देखो इधर, देखो इधर, इधर इधर कैमरे की तरफ नहीं, इधर अपनी ध्यान से देखो। तो देखो ये कोई वस्तु ए है, ये कोई वस्तु बी है। अगर मैंने इनको क्या कराया? घर्षण कराया। क्या कराया? घर्षण कराया। तो घर्षण के पश्चात मैंने अभी बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो इस वस्तु से इस पे चले जाते हैं, यानी ए वस्तु से बी वस्तु पे चले गए, या बी वस्तु से ए वस्तु पे आ गए। ठीक है, समझ में आया? दोनों आवेश को मैं पहचानने का वो बता रहा हूँ कि कैसे पहचानोगे आवेश को, कि इस वस्तु पे कौन सा आवेश है, इस वस्तु पे कौन सा आवेश है। तो हमने घर्षण कराया, घर्षण कराने के पश्चात मैंने मान लिया ए वस्तु से बी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले गए या बी वस्तु से ए वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कैसे डिफाइन करें, कैसे समझ में आएगा? जैसे मान लो हम गांव में रहते हैं, तो गांव वाले बच्चे हैं, उनको पता होगा। जैसे हम किसी धनी आदमी के पास जाते हैं, उसके पास पैसा होता है, तो हम क्या लेने जाते हैं? लोन लेने जाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? हिंदी में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। तो लोन लेने जाते हैं, तो लोन क्या है? हम किसके पास गए? धनी आदमी के पास गए, हमने उससे लोन लिया। क्या लिया? हमने उससे लोन लिया। तो हम कौन बन गए? ऋणी। क्या बन गए? हम ऋणी बन गए। और वो जिससे हमने लोन लिया है वो कौन हो गया? धनी। ऐसे ही जैसे पहली स्थिति की बात करूं तो ए वस्तु से बी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ए ने। और किसने लिए? बी ने। तो ए वस्तु पर कौन सा आवेश होगा? धनावेश। कौन सा आवेश होगा? धनावेश। और बी वस्तु पर कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश। समझ में आया कि नहीं आया? धनावेश और ऋणावेश समझ में आया? तो देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा समझो। देखो परिभाषा हम लिखेंगे धनावेश की परिभाषा, कि जब किसी वस्तु या जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है? देती है, या किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तब वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। और ऋणावेश, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। क्या करती है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तब वह वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है। तो देखो आवेश जो मैंने समझाया है, समझ में आ गया होगा? समझ में आया कि नहीं आया? देखो बताएंगे सभी बच्चे समझ में, धनावेश और ऋणावेश कैसा समझ में आया है। ठीक है। इसके बाद आता है आवेश संरक्षण का नियम। क्या आता है? आवेश संरक्षण का नियम।
तो देखो सभी बच्चों ने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी बच्चों के जुबान पे है। क्या है? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। तो ऐसे ही आवेश है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश को स्थानांतरण किया जा सकता है। समझ में आया? आवेश संरक्षण का नियम कैसे लिखेंगे? आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? आवेश संरक्षण का नियम सही बच्चों के। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? आवेश। क्या पढ़ा है? देखो इधर मैं बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी। आवेश क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले हमने पढ़ा था आवेश। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखता हूं मैं, सबसे पहले क्या पढ़ा था? आवेश। तो मैंने क्या लिख दिया? आवेश। फिर हमने क्या पढ़ा था? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। फिर हमने क्या पढ़ा था? आवेश के प्रकार, धनावेश तो ऋणावेश। तीसरा टॉपिक था आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। देखो चौथा टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? कहीं कहीं किताबों में क्वांटमीकरण होता है, तो देखो कि जैसा जिसकी किताब में वो देख लेगा। तो देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि कोई आवेशित वस्तु है, ये मान लो ये ए वस्तु है, ये आवेशित है। कैसी है? ये आवेशित है। तो आवेशित वस्तु है, उस वस्तु का कुल आवेश, अगर मान लो इस वस्तु का कितना भी आवेश है हमें नहीं मालूम है, कि कोई आवेशित वस्तु है और उस वस्तु का कुल आवेश एक पूर्ण गुणज के बराबर होता है, यानी उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो हमने क्या लिखा है? Q बराबर Ne। ये क्या है हमारा? Q बराबर Ne। n का n, यहां से हम n को बताएं क्या होगा, जहां n एक पूर्णांक है। क्या है? n एक पूर्णांक है। n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 डैश डैश डैश, ये प्लस माइनस कैसी भी हो सकती है। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण कैसे समझाएंगे? आवेश, जो आवेश का क्वांटीकरण टॉपिक है, कोई आवेशित वस्तु का कुल आवेश, किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ये क्या है? पूर्ण गुणज। किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो लिख लेना जैसे मैंने बोला है उस तरीके से, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो देखो अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो क्या है? एक कूलाम, कूलाम आवेश में, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें कूलाम आ रहा है, क्या आ रहा है? शब्द क्या आ रहा है? कूलाम। तो ये होता क्या है? देखो कूलाम आवेश का मात्रक। क्या होता है? आवेश का मात्रक। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम।
तो हमारी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, Q की, तो Q बराबर 1 कूलाम। 1 कूलाम, देख कूलाम को मैं यानी आगे लिखूंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो C लिखूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि Q बराबर NE, क्या होता है, Q बराबर NE। अब E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो मैं यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी आवेश लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सभी बच्चे देख लेंगे अपने हिसाब से। देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, ठीक है। तो प्रोटॉन कैसी प्रकृति का होता है, प्लस, तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं, जैसे ये मैंने माइनस का 19 लिखा है, कुछ बच्चे इसको प्लस में लिखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। अरे ये तो पावर है, ये यहाँ पे जब मैं माइनस प्लस लगाऊंगा ये प्रकृति को दर्शाता है कि किस प्रकृति का है। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6, वो भी कैसा, प्लस का। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, वो भी इतना ही होता है, लेकिन वो कैसा होता है, माइनस में, यानी वो कैसा होता है, किस प्रकृति का होता है, माइनस प्रकृति का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। देखो Q की वैल्यू कितनी दी है, 1 कूलाम, तो 1 बराबर N का मान पूछ रहा है, E का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखो यहां से हम इसको समझेंगे कि ये जब इसको सॉल्व करते हैं ऐसी स्थिति को, तो ये जो गुणा में है वो कहां पे आ जाता है, भाग में, किसमें चला जाता है, डिवाइड में। अब देखो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू N। देखो अब ये पावर नीचे है, जैसे मान लो यहाँ पे पावर में 2/2 गुणा 10⁻³ लिखता हूँ, पावर को मैं ऊपर पहुंचाता हूं तो 2/3 गुणा 10⁻³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। ये पावर प्लस में होती है तो माइनस में, माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, कब, जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उसको ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे इसको, तो ये पावर मैंने 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब ये पावर 19 है, मैंने इससे यहाँ पे 1 ले लिया, यानी पॉइंट हटा के सबसे पहले तो मैंने 0 बढ़ा लिया, फिर भी 16 का डिवाइड नहीं जा रहा है 10 में, तो मैंने 19 से 1 यहाँ पे 0 ले ली, तो क्या हो जाएगा, 100/16 गुणा 10⁻18 बराबर N। तो क्या हुआ, 16 से काटेंगे 100 को, तो 16 क्या होता है, 16 छक्के 96, 6 कितने बचे, 4 पॉइंट लगा लो, 0 हो गए, 16 दूनी 32, फिर कितने बचे 8, 8 में फिर 0 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 80, तो 16 पंजे 80 गुणा 10⁻18 बराबर N, ठीक है। तो N की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6.25 यानी 6.25 गुणा 10⁻18, ठीक है। तो देखो मैंने आपको समझा दिया है, 3 यानी 4 टॉपिक पढ़ा दिए। सबसे पहले आवेश, दूसरा आवेश के प्रकार, तीसरा क्या है, आवेश संरक्षण का नियम, और चौथा आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। देखो सभी बच्चे, मुझे आशा करता हूं कि सभी बच्चों के समझ में आया होगा। वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, फिजिक्स फैकल्टी में मैं आपके सामने यानी ऐसे ही फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा। तो कमेंट में आप लोग मुझे बताते रहें किस प्रकार से आपको पढ़ना है और किस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है। समझ में आए तो अच्छे अच्छे कमेंट करो, ठीक है। जय हिंद।